In my previous class, I discussed simple present tense. Today, I am going to discuss simple past tense. Simple past tense, in Hindi you might have been taught, जो काम पहले शुरू हुआ और फिर खत्म हो गया, बीते हुए समय में जो काम किया गया उससे संबंधित अगर कोई वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है. फॉर दैट वी नीड अ सब्जेक्ट एंड a verb. As you know, without verb and subject we cannot make sentence. So for simple past, V2 is required. V2 is important. Either it may be action word, which form of verb, it's V2, or verb to be, was or were. So its form is V2 as well as its position is also V2. No, V2, yes. Its position is also second position. V2, its position is also second position. So V2, example I am going to say, eat, ate. E-A-T, eat. A-T-E, ate. Go, its V2 is went. Talk, talked. Step, stepped. Reach, reached. So whenever we make sentence with V2, it will be the sentence of simple past. I went to market. He ate a mango. Ate, V2. So never forget V2. It should settle in your mind whenever I talk about simple past. It should strike your mind. So we will talk about V2. V2, simple past. Simple past, V2. V2, simple past. Simple past, V2. Okay? Now, second is to be form of verb. Was, were. There was a king. They were kings. Simple past is really simple. Two things you have to keep your mind. First thing is V form, to verb form, to, and second that SSPP rule. SSPP rule is what? Singular subject takes singular verb. In simple present, I used to create problem. Here, I also include itself in singular group. I was a student. I was a teacher. So I is singular and was is also singular. They were teachers. So teachers or teachers. So teachers plural. So now I am going to discuss through this diagram. As you see, I have made different boxes. Box number 1, box number 2, box number 3, box number 4, box number 5. मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ. देखिए, मैंने बॉक्स बनाया है, डिफरेंट काइंड, 5 काइंड्स ऑफ बॉक्स आई हैव मेड. और पहला बॉक्स में मैंने V1 लिखा है. दूसरा बॉक्स में मैंने 2 बॉक्स बनाया जिसमें एक V2 लिखा हुआ है और एक वर्ब फॉर्म B का वॉच वेयर मैंने लिखा है और हैड भी मैंने लिखा है. अब देखिए थर्ड में इटन है, तो मुझे तो डिस्कस करना है V2 को, क्योंकि ये V3 तो परफेक्ट के लिए है, तो मैं V2 का डिस्कशन करता हूँ अभी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस V2 सिंपल पास्ट. देखिए सिंपल प्रेजेंट में दिक्कत होती थी कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, और आई प्रॉब्लम क्रिएट करता था. लेकिन अभी आई भी जो है अपने आप को सिंगुलर ग्रुप में शामिल किए हुए है, और लेकिन वो डिस्कस मैं करूंगा बाद में. अभी ये देखिए V2 का परफॉर्मेंस जिसमें कि आई शामिल है V2 के साथ में भी. तो जो भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, राम एंड मोहन. अब देखिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, और सभी के साथ में V2 का प्रयोग हुआ है. क्या हुआ है? सभी के साथ में V2 का प्रयोग हुआ है. अब देखिए वर्ब का फॉर्म भी V2 है और इसका पोजीशन भी V2 है. पोजीशन क्या है? पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है. आई एट, वी एट, यू एट.
तो V2 को अगर दिमाग में आप रखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट लगा दीजिए, जैसे आई वेंट अगर हम कह दिए, आई वेट कह दिए, आई एट कह दिए, आई वेटेड कह दिए, यू एट कह दिए, सेंटेंस बन गया सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट सही में सिंपल है, लेकिन दो चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये V2 और वॉज वेयर को। एक रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, SSPP रूल दैट इज कॉल्ड। SSPP रूल क्या है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे वॉज का प्रयोग आप करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, उसमें आई भी शामिल होगा, ही भी शामिल होगा, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज ए लीडर, आई वॉज अ टीचर, इस तरह से वी वेयर, तो वेयर का भी प्रयोग जो होगा, तो वी है प्लूरल है तो वेयर हो गया, आई सिंगुलर है तो वॉज हो गया, ही सिंगुलर है तो वॉज हो गया, शी सिंगुलर है तो वॉज हो गया, उसी तरह से दे प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ में आप वॉज वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वेयर कर सकते हैं, और एक V2। यही सिंपल पास्ट का निचोड़ है। अब आप देखिए कि कहां पर अभी फॉर्म जो है उसके लिए कोई खास रूल नहीं है कि कैसे चेंज करेंगे, लेकिन कुछ रूल्स है, दे आर सम रूल्स, कुछ है, बट इट्स बेटर दैट यू लर्न वी फॉर्म, वर्ब फॉर्म जितना भी है, V1, V2, V3, V4, V5, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। तो ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ये सब आप वर्ब फॉर्म जो इंपॉर्टेंट यूजफुल वर्ब फॉर्म्स है उसको याद रखें, सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। और सिंपल पास्ट का यूज कहाँ होता है, वो होता है जैसे कहानी लिखने में होता है, जैसे न्यूज राइटिंग में होता है। सिंपल पास्ट जो घटना घट गई, बीते हुए घटनाओं के बारे में लिखना या बोलना, वही सिंपल पास्ट है। हिंदी में उसको कहते हैं जिस वाक्य अंत में था थी लगा रहे तो पास्ट हो गया, और था थी ते थे ये अगर रहे तो सिंपल पास्ट, या कोई काम हुआ या कोई कहीं गया, या लास्ट में अगर गया जैसा या है, तो उस तरह का हिंदी में अगर सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनेगा। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड से एक स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत होती है, और किसी भी लैंग्वेज का सब सेंटेंस प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उस मेथड को नहीं फॉलो कर करके मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट बच्चों के दिमाग में सेंटेंस बने, और लेकिन हम ट्रांसलेशन मेथड का सहायता लेकर करके उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप टेंस सीखें बढ़िया से। और एक चीज और है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पास्ट वर्ड का यूज होता है, लेकिन उसका मीनिंग प्रेजेंट होता है। जैसे इट्स टाइम यू वेंट देयर, तो यू वेंट देयर से हम लोग कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ वेंट है इसका पास्ट मीनिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका मीनिंग है इट्स प्रॉपर टाइम, इट्स राइट टाइम यू गो देयर, मीन्स ये जो राइट टाइम है किसी काम को करने का। तो वेंट का मीनिंग वहां पर जो है था थी नहीं है, वहां पर आपको सलाह दिया जाता है कि अभी ये काम है आपको करने का उचित समय है, तो उससे सावधान रहें। और यूज क्या होता है, जैसे वुड रेदर है क्या कहता है कि बेटर देन है। आप ये देखिए हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सुनर, वुड रेदर, वुड सुनर, इस सब से भी लगता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग प्रेजेंट टेंस में होता है। इससे भी सलाह दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहेंगे कि इफ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, लेकिन वेयर का प्रयोग है, लेकिन उसका मीनिंग ये बिल्कुल पास्ट नहीं है, पास्ट भी है लेकिन उसका है इच्छा व्यक्त करता है, अगर मैं होता मैं हुआ नहीं। तो इस सब से सावधान रहें। और कुड, माइट, वुड, इस सब का भी यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में, वुड का यूज पास्ट में भी होता है, लेकिन यहां पर शुरू में रहे, जैसे कुड आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। देखिए
इस पोलाइटनेस बताता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस से सावधान रहें। और सिंपल पास्ट के लिए मैं निचोड़ बता देता हूं, V2 को दिमाग में रखें और ये SSPP नियम को दिमाग में रखें। V2 सब्जेक्ट के बाद V2 दें, सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनेगा। आई वेंट देयर, आई टॉक टू हिम, ये टॉक्ड हो गया, वेंट हो गया, ही स्टेप्ड इनटू द रूम, स्टेप्ड हो गया। और किस तरह से आप वर्ब फॉर्म 2 को यूज करेंगे, इससे सावधान रहें। और एक चीज और है कि आप SSPP रूल को दिमाग में रखें, आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप से अनुरोध है कि इसे आप शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं